का साग बना रहे हो? हमन है दाल आलू प्याज। तो प्याज फोरन दे वाला? हाँ अच्छा। बना के रखे हैं ना, वो मनई नहीं। और हमारा चलो चलो निकलो निकलो। तो आज की पार्टी इंचे है मतलब? हाँ इंचे है पास। चलो ठीक। देख रहे हैं जय जवाहर संगवारियों, आप सबके एक बार फिर से स्वागत है जवाहर संगमा संगवारियों। आज बात करबो कलेक्ट्रेट कार्यालय में। जी हाँ, यहाँ पहुँचे डुबान प्रभावित मन के सिर्फ एक ही मांग है कि ओकर पुनर्विस्थापन नहीं हो पा रही से। जब वो समय डुबान हुई से गंगरेल बांधा तो जिन मतलब मुआवजा मिलना रही से, जिन कर अधिकार रही से, ओकर से मन वंचित है। और वही मांग लेके मन आज कलेक्ट्रेट पहुँचे है और ज्ञापन सौंपा थे। ज्ञापन सौंपे के संग ओकर का मांग है, का समस्या तेला जानबो और चर्चा करबो। आइए चलथन। आज कैसे आओ तुम ना? आज जो हमारे मांग के लिए हम आए हैं, गंगरेल बांध प्रभावित है, हम लोग डुबान प्रभावित है। 16/12/2020 को हमारे को फैसला मिला था। पूर्व में बहुत पहले से ये केस चल रहा था। अच्छा। तो उस फैसले 16/12/2020 को जब फैसला मिला है, प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बार बार उनको ज्ञापन सौंपते जा रहे हैं, है ना, सचेत करते जा रहे हैं कि हमारा कुछ कीजिए, पुनर्वास कीजिए, व्यवस्था कीजिए, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम बार बार ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन ये भी सौंपे कि हम अस्थायी रूप से भानपुरी के पास एक शासकीय जो ज़मीन है वहाँ पे हम बस रहे हैं, जब तक हमारा पुनर्वास आप नहीं करेंगे करके। जब वहाँ पे पूरा परिवार हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे हमारे को हटाया गया, भगाया गया वहाँ से। खाना वाना बना रहे थे उसको वहाँ से हटाया गया। वहाँ पे तहसीलदार जी गए थे, नायब तहसीलदार जी गए थे और पुलिस प्रशासन गई थी। जब नायब तहसीलदार को जब पूछा गया, मैं वहाँ पर नहीं था, जब वहाँ पे गया, सर कैसे इनको भेज दिए करके, तो बोलते कि नहीं वो मैं कुछ नहीं जानता, वो नायब तहसीलदार डील कर रहे हैं, इस प्रकार की बात की है। तो मैं बोला नायब तहसीलदार जैसे जब पूछा क्या हुआ सर करके, नहीं कुछ नहीं, लोग चलते फिरते आए थे। अरे चलते फिरते आए थे, पूरा परिवार चलते फिरते कोई कहीं भी चले जाएगा क्या? पूरा ज्ञापन दिया गया है, सारा चीज़ दिया गया है और इस प्रकार की बातें करते हैं उन लोग, लुल जुलुल टाइप का। जब उसके बाद कुछ बात नहीं कि सब चले गए वहाँ से, तो फिर हम मजबूर और विवश होकर के हम कलेक्टर दफ्तर पहुँचे हमारी मांग के लिए। तो कलेक्टर साहब ढाल ले आप लोग का आश्वासन मिले? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। पूर्व में बार बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। एलमा साहब जी ने भी लेटर लिखा हुआ था, वो लेटर हमारे पास है। बस अभी कुछ दिनों पहले 1 वीक समथिंग हो रहा होगा, हम जो रघुवंशी सर से मिले उनको जब ज्ञापन देने गए तो बोलते कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाओ करके न्यायालय की रास्ता दिखाते हैं और हमको ऐसा बात बोलते हैं। तो ये जो लोग आए हैं वो कितने गांव के लोग हैं? डुबान प्रभावित यहाँ डुबान प्रभावित पूरे 52 गांव से हैं सभी। अच्छा। सब अभी अलग अलग गांव से हैं। अच्छा जी। तो अभी तक इनको कोई भी व्यवस्थापन पुनर्वास नहीं किया गया, नहीं किया गया है, ना किसी प्रकार के सहयोग नहीं किया गया है। जब फैसला सुनाया गया सभी को लेटर वहाँ पे आया है, उसके बाद भी हम जब ज्ञापन दिए हैं तो हमको ना कोई बुलाया गया है, ना कुछ अभी किया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है उसको लेकर के। तो भानपुरी में आप लोगों को किस प्रकार से सहयोग किया गया कि नहीं किया गया? कोई सहयोग नहीं किया गया वहाँ पे, हमको भगाया गया वहाँ से, भगा दिया गया वहाँ से। और कोई आश्वासन अभी तक? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई बात ही नहीं की हमारे। तो आप फिर से आए? मतलब फिर से आए हम लोग। तो अभी आपको बारिश हो रहा है तो बैठने दिया जा रहा है कि नहीं दिया? नहीं बैठने दिया जा रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है, बाहर में बैठे हम लोग। बारिश देख रहे हो आप, पानी गिर रहे हैं, हम बाहर बैठे हैं। पूरे परिवार यहाँ पे सब हैं और भी लोग हैं, सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके। अच्छा जी। मतलब आप लोग को प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल रहा है हमारे को। आज देख रहे हो क्या ये स्थिति हो गई हम डुबान प्रभावितों को। जब बारिश हो रही है, अच्छा, है ना, पर हमको जो है यहाँ घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। बारिश में हम लोग भीग रहे हैं, है ना। हमारे टैक्स से सब ये लोग को सब तनख्वाह मिलता है, सब प्रशासनिक जब काम होता है सब चीज़ हमारे बदौलत हो रहा है ना। हमारा ज़मीन डूबा, सब चीज़ डूबा, है ना। हमारा कुछ भी नहीं किए और हमारे को यहाँ पे घुसने तक का नहीं दिए। अब ये स्थिति है तो हमारा क्या उम्मीद रहेगा इन शासन प्रशासन से? मतलब प्रशासन आपको किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर रही है। शासन प्रशासन हमारे को किसी भी प्रकार की नहीं कर रही है। आप आंदोलन लेके भी फिर भी आपको बैठने नहीं दिया गया। हमारी भरी बरसात में भीग रहे हैं पूरे। तुम्हारे मन की क्या समस्या बाबा? खबर आहो। बस हम उमन वही मांग के लिए आए हैं, पुनर्वास के लिए। पुनर्वास के? जी। कब से करे थे मांग? हमारे मांग तो कर्मी 50 साल हो गए। 50 साल से? 50 साल से लड़ाई लड़त सन। कोर्ट में तक हो गए है, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के कागज भी पहुंच गए हाईकोर्ट तक। अच्छा। तो वाला भी शासन नहीं माना थे ना। शासन नहीं माना थे। तो हाई कोर्ट में 50 जन का है, 50 जन का है। 50 जन का। अच्छा। पुनर्वास बस यही मांग है हमारा। कहाँ बोलिए चलती कहाँ मांगे भी आप मन के? हमारा क्षतिपूर्ति पुनर्वास हमारा मांग है। अच्छा। हाँ, बिलासपुर हाई कोर्ट से न्यायाधीश लिख के दे कलेक्टर महोदय मल्ला कि क्षतिपूर्ति पुनर्वास किया जाए। आज तक शासन प्रशासन हमारे पर कोई ध्यान नहीं देते, और अभी तक कोई ध्यान नहीं दे। हम कल भानपुरी खार में पूरे बारिश में भीगते हुए सब परिवार गए थे, वहाँ से हमारा खेदारदीस। अच्छा।
तो भानपुरी में तो आप मन अपन झोपड़ी उपड़ी बना कर हाथ रखो। झोपड़ी बना रहे हैं, वहाँ से गांव वाला मन हम लोग उखाड़ के फेंक दीस। अच्छा, तो सुनाई में ये भी याद कि आप लोग खाना खाए घलोक मौका नहीं खाना खाए कोई मौका नहीं दीस। हम पूरा बर्तन भरा लेके आज तहसील कार्यालय में आप पहुँचे हैं। तो अभी खाना वाना खाओ कि नहीं खाओ? नहीं खाना वाना नहीं खाना अभी, मतलब सुबह से आप मन भूखे हो? सुबह से अभी कुछ नहीं खाना अभी। अच्छा, तो जितना जन विस्थापित परिवार है सब भूखे हैं आज? सब भूखा है आज, सब भूखा है, सब खाना बने पड़े हुए हैं सब। अच्छा, तो सुनाई में ये भी याद है कि जब आप कलेक्टर कार्यालय आओ तो आप लोग घुसे नहीं दिस? हाँ, हमारा तो गेटे में रोक दीस। एक जो शासन प्रशासन के आदमी मन है, तो हमारे पूरा भींग गए हैं ना, वो भींग के दे छाया में थोड़ा सा भी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो भानपुरी में का हो इसका? भानपुरी में वहाँ शासन प्रशासन के रिस हाँ, शासन प्रशासन मन भी वहाँ हमरा रुके के कोई साधन नहीं बताई। तुम सब भाग जाओ, गांव वाला मन किन भी तुम भी सब भाग जाओ ऐसे करके। अब हमन खाना वाना बनाते रही नहीं तेला छोड़ छोड़ा के अब पूरा अपन थैला वाला में डाले हन, फिर वापस आ हन। मतलब आप लोग खाए के समय नहीं मिले हैं? खाए भी समय नहीं मिले है। तुम्हारे मन का समस्या है दाई? सबो तो वही समस्या है भैया। ऐसे तो भानपुरी में आप लोग खाना वाना खाए के भी मौका? है ना, तो इसीलिए तो सब अच्छा, डब्बा बर्तन मन सब ऊंचे खड़े आधा ऐसे? पके है, आधा- तो का साग बना रहे हो? हमन है दाल आलू प्याज तो प्याज फोरन दे वाला? हाँ बना के रखे हैं ना, वो मन नहीं। और हमारा चलो चलो निकलो निकलो। तो आज की पार्टी इंचे है मतलब? हाँ इंचे है पार्टी आज। चलो ठीक। देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं डुबान प्रभावितों का दर्द। इन लोगों को भानपुरी में खाने का भी मौका नहीं मिला और प्रशासन की ओर से इनको कोई सहयोग नहीं मिला गया, ऐसा इन लोग की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और निसंदेह अब देखना है कि प्रशासन आगे क्या करती है, इनके साथ न्याय होता है कि